एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन्वर्टिंग ऑप एम्प का हमने सर्किट डायग्राम देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे और एग्जाम में कैसे लिख कर आना है वो देखा था। तो आज की वीडियो में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प को कैसे बनाएंगे, देखिए। इसमें हम नेगेटिव वाले को तो ग्राउंडेड रखेंगे और पॉजिटिव वाले को इनपुट देंगे, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव वाले को इनपुट दिया, नेगेटिव वाले को ग्राउंडेड रखा है और यहाँ पर हमने फीडबैक रजिस्टर लगा दिया है और ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। ये थोड़ा इधर बना लेना, ये हमारा RF हो गया, ये हमारा R1 हो गया और ये है हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। जिस तरह हमने इन्वर्टिंग ऑप एम्प में हमने KCL अप्लाई किया था, उसी तरह हम यहाँ पर KCL को अप्लाई करेंगे। हम देखिए यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, तो ये वाला हमारा 0 वोल्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर वर्चुअल कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये V इनपुट है तो ये वाली भी क्या होगी, V इनपुट होगी, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं बाय KCL, ठीक है। बाय KCL क्या करेंगे हम, KCL क्या कहता है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो फाइनल क्या है यहाँ पर V इनपुट, ठीक है, और इनिशियल क्या है यहाँ पर 0 और इनका रजिस्टर कितना है R1। इसी तरह यहाँ पर फाइनल क्या है V0, इनिशियल क्या है V इनपुट एंड रजिस्टर क्या है RF। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। V इनपुट अपॉन R1, ठीक है, बराबर V आउटपुट अपॉन RF माइनस V इनपुट अपॉन RF, ठीक है। अब हम V इनपुट वालों को एक साथ ले आएंगे, V इनपुट अपॉन R1 प्लस V इनपुट अपॉन RF इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन RF, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V इनपुट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इज इक्वल टू V0 अपॉन RF। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, V इनपुट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, V इनपुट एलसीएम मत लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, V इनपुट को हम इधर ले आएंगे और RF को इस साइड, तो RF इधर आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट। इन दी एंड हमें गेन ही निकालना है, ठीक है। तो गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये तो हमारा गेन हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, RF के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, RF अपॉन R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये आ गया हमारा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो ये आ गया हमारा V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। यही क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये हमें किस तरह लिख कर आना है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। द सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। जो सिग्नल हम पॉजिटिव टर्मिनल को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। इन्वर्टिंग में हम नेगेटिव वाले को देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें हम सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल को देते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब एक चीज़ और, इसमें जो हमें जैसे कि हमने कोई भी सिग्नल दिया वो हमें कैसे मिलता है, जैसे कि हमने ये सिग्नल दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा सिग्नल है, तो हमें आउटपुट जो मिलेगी ना वो सेम फेज़ में मिलेगी। वेयर एज इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पर हमें आउट ऑफ फेज़ मिल रही थी। कैसी मिल रही थी, इस तरह की मिल रही थी। ये तो हमारे इन्वर्टिंग का हो गया, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग का हो गया। इन्वर्टिंग में हमें इस तरह की मिल रही थी, आउट ऑफ फेज़ मिल रही थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं, द इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड वाई रजिस्टर R1। हमने यहाँ पर क्या किया है, इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। इस वाली फिगर से ही समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया और उसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। आगे क्या कहा है इसने, आगे कहा है द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेज़ विद द इनपुट सिग्नल। वही बात बताइए कि हमने जो इनपुट सिग्नल दिया है और वो हमें क्या मिला है, सेम फेज़ में मिला है। तो यहाँ पर ये वही लिखा है, द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, सेम फेज़ होगा इनपुट सिग्नल के साथ। द नेगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। यहाँ पर क्या किया गया है, नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया है सर्किट में
वाई फीडबैक रजिस्टर आर एफ के साथ, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, जो कि आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। ओके, अब नेक्स्ट इसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन वही है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, वही एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम के पर्पज़ से लिख दिया है कि एग्ज़ाम में हमें कैसे लिख कर आना है। ये वाली हमें फिगर बनानी है, ये सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ये एक्सप्रेशन जो है ये हमें करके दिखाना है पूरा कि हमने KCL अप्लाई किया है। और आगे देखिए, ठीक है, तो इन द एंड हमें जो गेन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 1 + RF/R1 मिलेगा, जिसको हम AVF भी बोलते हैं और इसको हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।